कहते हैं देवों के भी देव हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि के रक्षक और महादेव को विनाशक कहा गया है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई, त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं बजरंग प्रजापति आपका शब्दबाण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस विषय में 3 प्रकार की कहानियां उपस्थित हैं। पहली है शिव पुराण में से, दूसरी है भगवत गीता में से और तीसरी है सप्त ऋषियों की। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण के मुताबिक कथा क्या है। एक बार जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में विवाद हुआ कि दोनों में से बड़ा कौन है। विवाद इतना बड़ा था कि इन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तभी उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। तभी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने तय किया कि जो भी इसके अंत तक सबसे पहले पहुंच पाएगा वही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु स्तंभ के अंत तक पहुंचने के लिए नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ। दोनों में से किसी को भी इसका अंत नहीं मिला और भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह बताया कि उन्हें अंत मिल गया है, लेकिन वह असत्य था। ब्रह्मा जी के असत्य बोलते ही उस अग्निस्तंभ से प्रकट भगवान शिव हुए और ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से जो असत्य बोले थे उसे काट दिया और श्राप दिया कि संसार में उनकी कोई पूजा नहीं करेगा और भगवान विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है और इसके मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में। जब एक बार सप्त ऋषियों में चर्चा हो रही थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है, इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सोची और इसके लिए उन्होंने भृगु ऋषि को कहा। भृगु ऋषि परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया और इस अपमान पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया और बाद में जब वे भगवान विष्णु के पास गए तब विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। तब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी। उनके इस बर्ताव से भगवान विष्णु को जरा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने ऋषि भृगु के पांव पकड़ लिए और उनसे पूछा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती का भाग बड़ा कठोर है जिससे आपके पैर में चोट लग सकती थी। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफ़ी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि त्रिदेवों में से भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। अगर इन कथाओं की माने और मनुष्य अपनी तमाम बुद्धि लगा के भी सोचे तभी वे त्रिदेव की तुलना नहीं कर पाएंगे। शिव पुराण, विष्णु पुराण में इन दोनों ग्रंथों में त्रिदेवों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब बात करते हैं तीसरी कथा की और इसके अनुसार भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी एक साथ बैठे थे। तभी शिव जी ने सोचा कि जब मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं अपनी शक्तियों से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ? शिव जी के इस विचार से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों ना आप अपनी शक्तियों का मुझ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या असर करती हैं। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। तब ब्रह्मा जी जल के भस्म हो गए और वह पर राख का ढेर हो गया। भगवान शिव जब चिंतित हो गई कि अब सृष्टि का क्या होगा, तभी जब शिव जी उस राख को अपनी मुट्ठी में लेने वाले थे तब उसमें से आवाज़ आई कि महादेव, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी शक्ति के मुझ पर इस्तेमाल से राख का निर्माण हुआ और जहाँ भी निर्माण होता है वहाँ पर मैं होता हूँ। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और महादेव से कहा कि मैं इस सृष्टि का संरक्षक हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति का मुझ पर क्या असर होता है। तब शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों का भगवान विष्णु पर प्रयोग किया। तब वहाँ पर भी राख का ढेर लग गया, लेकिन उसमें से आवाज़ आई कि महादेव, मैं भी यही हूँ, कृपा अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। और ऐसा करने के बाद सारे राख के कण गायब हो गए, लेकिन एक कण रह गया। उस कण में से भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और साबित हो गया कि उन्हें यानी सृष्टि के संरक्षक को कोई नहीं मार सकता। तब महादेव ने सोचा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश नहीं कर सकता और अगर मैं अपने आप का विनाश करूं तो उनका विनाश भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो विनाश नहीं रहेगा और बिना विनाश की रचना नहीं हो सकती और अगर रचना नहीं होगी तो उसकी रक्षा की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सब बातें विष्णु जी मन ही मन सुनकर मुस्कुरा रहे थे और समझ गए कि महादेव क्या करने वाले हैं। भगवान शिव ने अपना विनाश कर दिया और राख में बदल गए। जैसा वे सोच रहे थे
ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी राख में बदल गए, जिसके चलते अंधकार छा गया और वहाँ पर राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। तब राख से आवाज़ आई कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर मैं होता हूँ। और उस राख से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसके बाद विष्णु जी और अंत में शिव जी प्रकट हुए। क्योंकि जहाँ पर रचना होती है वहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस घटना से शिव जी ने जाना कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है और इस घटना की स्मृति के लिए भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर पर लगा लिया और तब से उन्हें शिव भस्म कहा गया। इस कथा से हमने जाना कि त्रिदेव की आपस में तुलना करना व्यर्थ है और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ रचना होगी वहाँ ब्रह्मा जी होंगे, उस रचना के संरक्षण के लिए भगवान विष्णु, और अगर रचना होगी तो भविष्य में उसका विनाश भी जरूरी है, कि विनाश के बिना रचना संभव नहीं। इसलिए तीनों देवों की आवश्यकता है इस सृष्टि को चलाने के लिए। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आप इनमें से किसकी भक्ति करते हैं यह हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।